हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन और पूरी शिद्दत के साथ आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये वीडियो लेक्चर रहने वाला है ऑन द बेस ऑफ कि आपको ये लास्ट 20 डेज में जो एग्जाम के रह गए हैं उसमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। किस तरह की आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इन लास्ट के 20 डेज पे। तो आज हम बात करेंगे व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर लास्ट 20 डेज फॉर दिस एग्जाम। ये जो वीडियो लेक्चर है ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इस सिलेबस का, ये जो एग्जाम है फीमेल सुपरवाइजर का, इसके सिलेबस का ऑलमोस्ट 80 to 85% एट लीस्ट एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक, 80 to 80%। अगर तो आप फर्स्ट टाइम पूरा सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। मैं इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगी, बिकॉज देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। कर आप सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम स्पेशलाइजेशन पोर्शन को जो कि 60 मार्क्स बियर करता है उसे कंप्लीट कराएंगे टॉपिक वाइज, वो हम 1 महीना पहले कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर हमारे साथ आप स्टार्टिंग से जुड़े हैं तो वो आप ऑलरेडी एक बार इजीली पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो अभी तक आपका 80 to 85% का जो सिलेबस है वो एटलीस्ट 1 टाइम हो चुका होगा। अभी जो आपका फोकस होना चाहिए दैट शुड बी ऑन द रिवीजन। अभी आप होने चाहिए रिवीजन मोड पे। तो जो सबसे पहली चीज है जो आपको करनी है वो है कि आपको अपने रिसोर्सेस के साथ रहना है स्टिक। ठीक है, ये टाइम नहीं है अपने रिसोर्सेज को चेंज करने का। अब आपने कहीं से भी पढ़ा हो, आपको एग्जाम का पता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो सोशलाइजेशन का, स्पेशलाइजेशन का, सॉरी, ठीक है, जो 60 मार्क्स बियर करता है, तो वो आपने कहीं से भी पढ़ा हो, आपने कोई बुक से पढ़ा हो, आपने मेरे लेक्चर्स देखे हो, अगर आपने कहीं और भी रिसोर्सेज से पढ़ा है तो अभी आपको उस रिसोर्स के साथ स्टिक रहना है। अभी आपको कोई भी नई चीज को अपने दिमाग के अंदर नहीं डालना है। नई चीज से मेरा मतलब है अगर कोई टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं है तो उसे जरूर आप पढ़ें, लेकिन ऑलरेडी जो कंसेप्ट आप अपने माइंड पे बिठा चुके हैं उन्हें आपको किसी और सोर्स से नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, कंफ्यूजन होती है। जो ऑलरेडी आपके माइंड में कंसेप्ट बन चुका है वो भी आपको ना ब्लर्ड हो जाएगा आपके माइंड में और एग्जाम में आपके लिए मुश्किल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो आपको इस वक्त ध्यान रखना है वो है स्टिक टू द रिसोर्सेस। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब, क्योंकि 20 दिन रह गए हैं, बहुत कम टाइम बचा है, आपको करनी है रिपीटेड रिवीजन। क्या करनी है आपको? रिपीटेड रिवीजन। ठीक है, रिवीजन करने का भी तरीका होता है। सिर्फ आप नोट्स को देख रहे हैं, इस तरह से रिवीजन नहीं होती। यू नीड टू रीड देम क्विकली। ठीक है, फास्ट मोड में आपको उनको पढ़ना है, साथ ही आपने उनसे रिलेटेड सॉल्व करने हैं एमसीक्यूज। तभी तो, क्योंकि आप एग्जाम किस बेस पे है? एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है हमारा। ठीक है, एग्जाम में हमसे सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाना है। हमें किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले जानना होता है कि उस एग्जाम की डिमांड क्या है हमसे। ठीक है, एग्जाम क्या है? फीमेल सुपरवाइजर का। किसके लिए? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए। तो सोसाइटी में आप अच्छे से अपना काम कर सके उसके लिए उन्होंने आपको ये जो टॉपिक्स है कुछ दिए गए हैं, आपको उन पर पीएचडी नहीं करनी है। यू नीड नॉट टू डू पीएचडी ऑन ऑल द कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम की डिमांड क्या है उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। तो यू नीड नॉट टू स्टडी एवरीथिंग अंडर द सन। आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। आप अपने जो नोट्स बना चुके हैं, अभी तक स्पेशलाइजेशन पोर्शन कर चुके हैं, उसे आप करेंगे रिपीटेड रिवाइज एंड देन यू प्रैक्टिस एमसीक्यूज। जहां से आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, मेरी एमसीक्यू सीरीज है, उन्हें सॉल्व कीजिए, और कहीं से आपको एमसीक्यूज होते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यूज आप सॉल्व कीजिए। साथ ही आप देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। आप यूट्यूब गूगल पे जाएंगे तो आपको इजीली फीमेल सुपरवाइजर का जो लास्ट पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर इजीली मिल जाएगा। तो आप उसे देखें, उसे सॉल्व करें और देखें आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है। उससे ना आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। हर एक सेक्शन पे आप मैक्सिमम एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारा पेपर रहने वाला है
उसके कितने सेक्शंस होने वाले हैं? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेशलाइजेशन का, जो कि बियर करता है 60 मार्क्स, ठीक है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से करना है, इस पे तो आपको 101% फोकस करना ही करना है, यही डिसाइड करेगा सिलेक्शन, ठीक है। सेकंड, ये जो पोर्शन है इंग्लिश का, ठीक है, 10 मार्क्स का रहने वाला है। ऑलमोस्ट जेकेएसएसबी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करता है इंग्लिश कंपोनेंट रहता ही रहता है। और अगर आप अभी जो रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो VLW का हुआ है, FA का हुआ है, फाइनेंस इंस्पेक्टर, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, आप वो क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। इंग्लिश का जो लेवल है वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जो बेसिक रूल्स हैं इंग्लिश के, एक्टिव पैसिव हो गया, स्पीच का हो गया, अगर एंटोनिम सिनोनिम्स भी पूछे जा रहे हैं तो दीज आर वेरी बेसिक, ठीक है। आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली, आपको उसके लिए बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस डेली बेस पे। आप 10 से 20 इंग्लिश के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप एग्जाम तक इंग्लिश अपनी प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन पोर्शन और इंग्लिश, इसे तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। इन दोनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये तो आपके सही होने ही होने चाहिए। अब आता है रीजनिंग पोर्शन। ये कुछ लोगों का मैथ्स हो सकता है कि उतना स्ट्रांग ना हो, कुछ का हो सकता है कि स्ट्रांग हो। रीजनिंग में भी ये रहता है कि 10 नंबर का ये रहने वाला है। इसमें भी सारे क्वेश्चन टफ लेवल के नहीं होते, कुछ इजी मोड के भी होते हैं जो इजीली सब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे आपको इस वक्त अगर आपको लगता है कि ये आपका वीक पोर्शन है तो इट्स बेटर कि आप इस पे टाइम वेस्ट ना करके अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करें, ठीक है। कि जैसे स्पेशलाइजेशन पोर्शन आपको अच्छे से आता है, आप लर्न करने में फास्ट है, तो आप उन पोर्शंस को करें जहां पे आप आउटपुट ज्यादा दे सकते हैं, ठीक है। जनरल साइंस हो गया, साइंस में भी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो MCQs हैं वो सॉल्व कीजिए, ठीक है। जीके एक ऐसा पोर्शन है कि यहाँ पर एक तो आपको करंट अफेयर्स को भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चन पेपर, जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं जेकेएसएसबी ने, उन्होंने बहुत रीसेंट वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी डाले हैं, ठीक है। तो आप ये ना सोचें कि ये तो अभी रीसेंट की न्यूज़ है, ये नहीं पूछेंगे। तो अभी जो 4-5 महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं आपको वो भी याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनस, ठीक है। और जीके में ऐसा रहता है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस रहते ही हैं, ठीक है। सब कुछ नहीं हो सकता, और अगर आप वो उसको 2 महीने भी देंगे, 3 महीने भी देंगे, फिर भी स्टिल देयर विल बी समथिंग जो ऐसा पूछ लेंगे जो कि नहीं होगा। बट फिर भी आप इसमें अराउंड 10+ क्वेश्चन इजीली यू कैन डू, ठीक है। उससे ऊपर के आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपने ये स्टार्टिंग से नहीं भी किया, आप जस्ट MCQ सॉल्व करते हैं, आप इजीली वो कर सकते हैं, ठीक है। सो कंप्यूटर जो पोर्शन है, कंप्यूटर पोर्शन भी 10 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट हर जेकेएसएसबी के एग्जाम के में पोर्शन रहता है। तो प्रीवियस जितने भी पेपर्स हुए हैं, पिछले 2-3 साल के आप पेपर्स जेकेएसएसबी के निकाल लीजिए, उसमें जितने भी कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस आए हैं आप उन्हें सॉल्व कीजिए, ठीक है। वही क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के आगे पीछे करके पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभार कुछ चेंज हो जाते हैं बट बेसिक जो पैटर्न है वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो इस पोर्शन पे करना है, और इन पे यहाँ पे तो गलती का कोई चांस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो प्रैक्टिस करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम MCQs, ठीक है। जब आप MCQs प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको एक और चीज एडवाइस करना चाहूंगी कि जब आप MCQs प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपके सही होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके गलत होंगे, ठीक है ना। कुछ MCQs के क्वेश्चंस आंसर्स आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे और कुछ के आपके गलत हो जाएंगे। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, आप एक छोटी सी नोटबुक लगाएंगे और जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो वहां पे आप लिख लेंगे विद रीजन, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसका सही ऑप्शन लिखेंगे एंड क्यों वो सही ऑप्शन है वो लिखेंगे, ठीक है। क्यों आपने गलत मार्क किया था, आपके माइंड में उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या कंसेप्ट था, ठीक है, और सही कंसेप्ट क्या। तो इस तरह से आप एक नोटबुक पे लिखेंगे, ठीक है। सपोज आप दिन में 60 से 70 MCQs सॉल्व करते हैं, उसमें से अगर आपके 10 भी गलत होते हैं, ठीक है, तो 10 के जो फैक्ट्स हैं जिस वजह से वो गलत हुए हैं या जो उसका करेक्ट आंसर है, क्या रीजन है उसके करेक्ट का, वो आप सब इस नोटबुक पे फैक्ट्स जो है नोट डाउन कर लेंगे। अब इसका क्या फायदा होगा कि जब तक आपका एग्जाम होगा अप टू 23 जून, आपके पास एक नोटबुक प्रिपेयर हो जाएगी, उसमें वो सब पॉइंट्स होंगे जो कि न्यू थे आपके लिए, ठीक है ना, जो गलत हुए थे आपके। तो जिस दिन एग्जाम होगा आपके उससे 2 दिन पहले आप जस्ट इन जो फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उनको गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो आपका जो
जो जो कंसेप्ट आपके माइंड में गलत थे वो भी आपके एकदम से सही हो जाएंगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस करते टाइम आपने ये चीज जरूर फॉलो करनी है। फाइन। लास्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये है ट्रस्ट इन योरसेल्फ, ठीक है। आपको खुद पे विश्वास रखना है। आपको ये देख के नहीं चलना है कि बहुत से बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं, सीट्स इतनी कम हैं, कैसे क्वालिफाई हो पाएगा, मेरिट बहुत हाई जाता है। नहीं, यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट दैट। देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आपको एक सीट चाहिए और एक सीट वहां है, ठीक है। आपको 160 150 जितनी भी सीट्स है उतनी नहीं चाहिए, यू नीड जस्ट 1 सीट, ठीक है। और आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना है एंड यू कैन डू दैट। जस्ट हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ और पूरी मेहनत के साथ आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उसके साथ स्टिक रहिए, रिपीटेड रिवीजन करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करते रहिए। मैं भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लाती रहूँगी। अगर आपको किसी भी कंपोनेंट में अगर आपको स्पेशलाइजेशन पोर्शन का कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया या डिफिकल्टी हो रही है और आप चाह रहे हैं कि उस पर कोई लेक्चर बनाया जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। मैं दोबारा उसके ऊपर लेक्चर सीरीज लेके आ जाऊँगी। अगर आप किसी टॉपिक पे एमसीक्यूज चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, मैं उस पे एमसीक्यूज ले आऊंगी। तो आई एम हियर टू हेल्प यू टू स्ट्रेंथन योर प्रैक्टिस। यू नीड टू वर्क हार्ड एंड क्रैक दिस एग्जाम। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।